Hello students, I am Partiva. Today I am going to teach you human heart and circulatory system. आज हम जो पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं और इसके बारे में हम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जैसे ये हार्ट है, हार्ट क्या है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक। जो हार्ट होता है वो हमारे क्या होता है सेंटर के अंदर सिचुएटेड लेफ्ट साइड के अंदर, और जो क्या करता है हमारा कोई भी चीज़ होती है सर्कुलेट का मतलब क्या होता है पूरा हार्ट से लेके क्या करेगा पूरी बॉडी तक, और क्या करेगा बॉडी टू हार्ट। तो पूरी बॉडी के अंदर क्या है ब्लड का न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है सर्कुलेशन करता है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, और पूरी बॉडी से क्या करेगा हार्ट तक, और हार्ट से क्या करेगा पूरी बॉडी के अंदर बॉडी टिश्यू के अंदर क्या कर रहा है ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। चलो अब पढ़ते हैं आगे डिटेल में। आगे हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जनरली क्या आते हैं हमारे तीन जो क्या आते हैं ऑर्गन आते हैं। देखो सिस्टम पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी, तो हम समझ गए कि सर्कुलेशन कर रहा है पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। अब जो सिस्टम होता है सिस्टम के अंदर क्या होती है कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले हमारी किससे बनती है वो सेल से बनती है। उसके बाद क्या आता है हमारा टिश्यू आता है, टिश्यू के बाद क्या आएगा हमारा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या आएगा हमारा ओएस यानी ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन सिस्टम क्या होगा हमारा क्या करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है हमारे ऑर्गन से बना होता है। अब हम जो ऑर्गन की बात करेंगे मेनली जो हमारे क्या है 3 मेन ऑर्गन आते हैं। अब ब्लड को जैसे हम ऑर्गन कैसे बोल देंगे, ठीक है। अब जो ब्लड क्या है हमारा एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। अब जो ब्लड के अंदर खाली ब्लड ये नहीं है लिक्विड नहीं है, इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी हमारी सेल भी होती हैं, बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स भी सोल्ट्स भी क्या है एंजाइम भी हार्मोन भी डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ हमारे क्या होते हैं हार्मोन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जो हार्ट क्या है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे अब क्या करता है हार्ट को हमने पंपिंग ऑर्गन कहा और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे अंदर हमारे घर के अंदर देखते हैं एक मोटर होती है वो पंप करके या बीट करके पूरे जो क्या होते हैं टंकी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है पानी को, और टंकी से क्या होता है हमारी जो क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं हमारे जो टैप होते हैं जैसे किचन की बाथरूम की वो क्या करते हैं उनमें सब में सप्लाई करती है। तो वैसे ही हार्ट का काम क्या करता है पूरी बॉडी से क्या करता है ब्लड को कलेक्ट करके और फिर क्या करता है बॉडी से आगे क्या करेगा बॉडी से ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। अब जो हमारे क्या होती है ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है आर्टरीज वेन्स कैपिलरी जो होती हैं। अब देखो जो भी हमारी बॉडी के अंदर ये दिख रही है ग्रीन ग्रीन की पाइप सी दिख रही है, जो हमारी क्या होती है पाइप होती है। अब ये क्या करती है क्लोज होती है और हमारे क्या करती है ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको डिस्कवर किसने किया था। उसको डिस्कवर किया था भाई विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। और विलियम हार्वे ने क्या बताया था कि ब्लड जो सर्कुलेशन कैसे होता है और जो भी चीज़ थी हमारी। अब देखो क्या है हमारा हमने बात करी थी कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेन। ये जो हमारे ब्लू शो कर रही है इट मीन्स क्या है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब इसके अंदर क्या है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। जो हमारी वेन्स होती है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड या हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डी मीन्स कि उसके अंदर क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपसेंट है, उसके अंदर क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और जो हमारी रेड शो कर रहा है इसलिए कहता है आर्टरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है प्लमनरी जहाँ वेन आ जाएगा और प्लमनरी आर्टरीज जहाँ आता है वो अपोजिट होता है। प्लमनरी मीन्स क्या होता है हमारे लंग्स, ठीक है। अब इसमें वेन के अंदर क्या होता है हमारा प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज के अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड होगा। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारा, ठीक है। वो किसके अंदर होगा वेन के अंदर होगा। लेकिन आर्टरीज के अंदर हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या होता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमारी क्या करती है सर्कुलेशन का काम करती है। लंग्स से हमारा क्या है ब्लड प्योरीफाई होने के बाद कहाँ जाता है हमारा हार्ट के अंदर जाता है। जो आर्टरीज हमारी क्या करती है आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगी। लेकिन अगर
पल्मोनरी आर्टरीज की अगर बात आ जाती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कई बार क्या है एग्जाम में देखने को मिलती है, पूछ लेते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो किस टाइप का ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अगर पल्मोनरी आर्टरी आता है तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, CO2। क्या आएगा हमारा, CO2। और जो पल्मोनरी वेन का आ जाएगा उसमें क्या आएगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, काफ़ी सारी इनकी क्या थे एक्सपेरिमेंट और स्टडी करने के बावजूद इन्हें क्या है डिस्कवरी हुई थी किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन जो है कि एंजियोलॉजी क्या होती है। देखो एंजियो का मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। अब देखो ये दिख रही है हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज वेन, जो हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, इनसे ही क्या होता है हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है, जो ब्लड वेसल्स थे। अब जो ब्लड वेसल्स हैं, एनजीओ का मीन्स क्या होगा हमारा, ब्लड वेसल, और लॉजी का मीन्स क्या होगा, स्टडी। तो ये हमारी किस टाइप की स्टडी है, ब्लड वेसल की स्टडी है। ब्लड वेसल्स के रिलेटेड कोई भी डिसीज आता है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। ब्लड वेसल आ जाएंगे, हमारी लिम्फेटिक वेसल हो जाएंगी, ठीक है, या हमारी माइक्रो सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो इससे रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है, ब्रांच है साइंस की, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजी। एक हमने टर्म भी एक सुना होगा कि उसकी एंजियोग्राफी हुई थी। एंजियोग्राफी सुना होगा एक, कि उसने वो क्या है एंजियो करवा के आया है। तो एंजियोग्राफी के अंदर क्या होता है, ग्राफ का तो समझ गए आपकी, जैसे ECG पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियो जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारी हार्ट की बीट का एक ग्राफ शो करता है, तो वैसे ही जो हमारी एंजियोग्राफी होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ब्लड वेसल होती है उसका एक्सरे निकालते हैं। वो जो एक्सरे होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे तो जनरली नॉर्मल एक्सरे से हमारे ब्लड वेसल के बारे में उसके डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या डिजीज है, बट हम उसमें क्या करते हैं, एक स्पेशल डाई क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, एक स्पेशल डाई क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे ब्लड के अंदर, जिससे क्या होगा, उसका हमारा एंजियोग्राफ क्या है वो शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जो क्या है पर्सन को वो किस टाइप ऑफ डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारी एंजियोलॉजी क्या होगी, हमारी स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, और जो माइक्रो सर्कुलेशन उसको हम क्या बोल देंगे, एंजियोलॉजी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जो क्या होगा ओपन, और दूसरा क्या होगा हमारा क्लोज। ओपन के देखो, ओपन नाम से ही क्लियर है कि ओपन होगा, और जो क्लोज है, क्लोज का मतलब है बंद। अब जैसे जो होता है हमारा ब्लड क्या है, जैसे हमारे हाथ को देखो, इसमें दिख रहा है हमें ब्लड फ्लो कर रहा है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन हमारे हाथ में क्या हो रही है, हमें वेन्स दिख रही है, जो ग्रीनिश ग्रीन स्ट्रक्चर की ट्यूबलाइट जो हमारी क्या है वे हमें शो हो रही है। तो इनके अंदर हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। कैसे, जैसे कभी भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड होता है तब वो रिलीज होगा, जब हमें क्या आती है, कोई ब्लड वेसल हमारी क्या करती है, कट जाती है, इंजर हो जाती है, तब उसमें से क्या करेगा, ब्लड लीक आउट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो वो क्या था हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें एज इट हमें क्या है अलग से क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट, हमें ब्लड नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो क्या होता है हमारी ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल के थ्रू ही पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो इस टाइप का जो हमारा सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या था, जैसे कभी देखना कि कॉकरोच को अगर उल्टा करके देखोगे ना तो उसका जो ब्लड था वो आपको शो करेगा कि उसका ब्लड कैसे मूव कर रहा है, वो दिखेगा। उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर एक डेवलप क्या होता है सिस्टम नहीं होता, एक प्रॉपर जो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता कंप्लीटली। उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी सेल की होती है उसकी जो कैविटी के अंदर क्या होता है वो फिल हो जाता है, फिर उससे वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है, ओपन हो गया, इसलिए उसको ओपन बोल देते कि वो ब्लड जो हमारा था वो क्या करता है कैविटी के अंदर फिल होता है, ना कि डायरेक्ट हमारे क्या करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाएगा। तो ऑर्गन में डायरेक्ट सप्लाई होती है उसकी, तो इसलिए उसको ओपन बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं क्लोज बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके जो हम पढ़ते हैं ओपन सर्कु, इसमें एक बार इमेज में देखेंगे, ओपन सर्कुलेटरी में क्या था कि जो हमारी क्या थी वेसल्स थी वो क्या थी बॉडी टिश्यू के अंदर फिल हो जाती है और फिर आगे वो ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो हमारा क्लोज होता है उसके अंदर क्या करेगा, वेसल्स के थ्रू ही आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेसल होगी फिर से स्मॉल वेसल में जाएगा, फिर हमारा आगे क्या है हार्ट में जाएगा। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारा क्लोज किसके अंदर होता है और ओपन किसके अंदर होता है। जैसे हमने बात की थी मुलस के अंदर, अभी
आर्थ्रोपोडा, जो भी मोलस्क के होते हैं जिनकी क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी जो आउटर सेल बनी होती है, इसका मेन फीचर होता है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा हमारा एक लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं सभी इसके अंदर आते हैं। तो जितने भी हमारे इंसेक्ट होंगे और जितने भी हमारे मुलस्क फाइलम के अंदर आएंगे, सभी के अंदर क्या आता है, मोस्टली सभी के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब हम बात करते हैं शिफेलोपोड की और हमारे वर्टिब्री की, इसमें एम्फीबियन या ह्यूमन मैमल्स जो भी आ जाते हैं, ये सब इनके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो टॉपिक है ब्लड। देखो ब्लड क्या चीज़ है, हमारा एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड ही के थ्रू ही हमारा क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है आगे ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड से ही हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंजाइम थे वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं। जो भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी चीज़ के, वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जाती है, फिर वो जहाँ हमारे ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है वो पहुँचाती है। तो ब्लड को ही हम क्या बोल देंगे, सर्कुलेटरी ऑर्गन बोल देंगे। अब इसको क्या है, हमने अगला बोल दिया कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखो लिक्विड तो है क्योंकि इसके अंदर क्या था, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो बात करते हैं कनेक्टिव क्या करता है, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कनेक्ट करता है। दूसरा टिश्यू क्यों बोला इसको भाई, हमने पढ़ा था अभी कि जो सेल के ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। अब इसको हमने टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या आती है, हमारी आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होती है और प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट भी प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू तो और भी है, लेकिन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड ही है। आगे हम बात करते हैं ब्लड इज ए मीजोडर्मल टिश्यू। देखो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब जो मीजोडर्मल क्यों बोला, देखो इससे पहले एक थोड़ा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में से आता है। तो आपको एक छोटे से टर्म बताती हूँ। देखो जो बच्चा एम्ब्रॉय होता है, आपने सुना होगा कि एम्ब्रॉय है, जब बच्चा क्या है उस बच्चे के जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो ऑर्गन किससे बनते हैं, पहले ऑर्गन ही बनते हैं जनरली, उसके अंदर 3 लेयर देखने को मिलती है। अब जो फर्स्ट लेयर थी वो जो हमारी क्या थी, अब जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी 3 लेयर्स होती है, फर्स्ट जो लेयर आती है हमारी, ये फर्स्ट लेयर जो हमारी होगी वो एक्टोडर्म होगी। और जो हमारी क्या थी मिडल वाली थी वो हमारी होगी मेसोडर्म। और जो हमारी क्या थी सबसे इनर मोस्ट लेयर थी वो हमारी थी एंडोडर्मिस। देखो अब इनके नाम से ही क्लियर है, एक्टो मीन्स क्या होता है, जो आउटर होगी, आउटर, और डर्म का मीन्स क्या होता है, लेयर, कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, हमारी एक्टोडर्म है। और मीजो का मीन्स होता है मिडल, और डर्म का मीन्स हो गया लेयर। तो जो हमारी मिडल लेयर होगी उसको हम क्या बोल देंगे, मेसोडर्म। और जो हमारी क्या थी सबसे इनर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, हमारी एंडोडर्म थी, ठीक है। वो क्या थी, हमारी एंडोडर्मिस थी। एंडो का मतलब होता है इनर, तो जो हमारी इनर की लेयर थी वो क्या थी, हमारी एंडोडर्मिस थी। और जो हमारी मिडल लेयर थी वो क्या थी, हमारी मेसोडर्म थी। और जो सबसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, हमारी एक्टोडर्म थी। अब देखो ये जो लेयर थी, ये जो लेयर होती हैं ये अलग अलग क्या करती है, ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है। अब सबसे पहले बात करेंगे जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है, स्किन की फॉर्मेशन करती है। जो हमारी स्किन होती है, अब हमारी बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट रीजन जो है वो स्किन है। स्किन ही क्या करती है, हमारा एक फिजिकल बैरियर है जो भी क्या करती है, अगर कोई भी इन्फेक्शन होना है, कोई भी किसी चीज़ का इंटेक होगा, वो क्या होता है किसी माउथ या नोज के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब जो स्किन थी वो क्या करती है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। अगर स्किन के अंदर कट वगैरह नहीं होगा तो क्या करता है, कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई कट वगैरह लग जाता है और हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो भी हमारी क्या होती है दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अगर इस कट के थ्रू कोई बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर कर रहा है, इस पर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देती है।
कई बार बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस क्या है वहाँ मल्टीप्लाई करके क्या क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, और जिससे क्या करती है वो बॉडी के अंदर क्या है, डिजीज कोज कर देता है। तो जो एक्टोडर्म होती है वो क्या होती है हमारी, उसका जो जिस एक्टोडर्म ओरिजिन से क्या कौन सी मिलती है, हमें स्किन मिलती है। अब जो हम बात कर रहे थे, हम कौन सी बात कर रहे थे कि जो मीजोडर्म है, अब मीजोडर्म जो क्या करती है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, वो हमारी किससे बनी होती है, मीजोडर्म लेयर से बनी होती है। जो मिडलेस लेयर थी, जम लेयर थी जो हमारी, ठीक है, तो उससे क्या होती है हमारी ब्लड, और क्या करते हैं ब्लड वेसल्स जो बनती है वो किससे बनती है, हमारी मीजोडर्म लेयर से बनती है। इसलिए पूछ सकते हैं कि भाई डायरेक्ट किससे, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स भी क्या होंगे, हमारी मीजोडर्म लेयर से बनी होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, एक जो हमारी लास्ट लेयर रहती है एंडोडर्मिस। देखो एंडोडर्मिस से क्या होता है, जो इनर मोस्ट जम लेयर थी हमारी, जो हमारी क्या होती है जनरली 3 जम लेयर होती है। फर्स्ट क्या होती है हमारी एक्टोडर्म, सेकंड क्या होती है हमारी मीजोडर्म, और जो लास्ट वाली है जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस होती है। अब एंडोडर्मिस की बात करते हैं, तो एंडोडर्मिस किसकी फॉर्मेशन करती है, लीवर की, किडनी की, ठीक है, ये लीवर किडनी या जो भी हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, तो उनकी जिससे वो किससे बनते हैं, हमारे एंडोडर्मस ओरिजिन से बनते हैं, एंडोडर्मल लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो इससे जो इसलिए बोल देते हैं कि जो लिक्विड होता है वो क्या होता है हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन, वो हमारा मीजोडर्म से बना होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आता है स्टडी ऑफ ब्लड इज हिमेटोलॉजी। अब जो हिमेटोलॉजी का मीन्स क्या होता है, हिम मीन्स ब्लड, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, कि जो हम क्या करते हैं ब्लड की स्टडी को पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। आगे हम जो बात करेंगे क्या होता है हिमेटोलॉजी या हीम, देखो जो ब्लड के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब देखो अगर हीमोग्लोबिन वर्ड को हम डिसोशिएट करते हैं उसमें हमारे क्या कर निकलते हैं, 2 वर्ड्स निकलते हैं, एक तो हीम, दूसरा क्या निकलेगा ग्लोबिन। अब जो हीम होता है हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो HB जिसको बोल देते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम HB बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा आयरन होता है, ठीक है। ये आयरन ही क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन जो क्या करता है, सॉरी हीमोग्लोबिन जो होता है उसके में कहते हैं 4 ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो हमारे क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन हमारी क्या कर सकती है, इसे बाइंड कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक क्या होता है, पिगमेंट है, ब्लड पिगमेंट है, ठीक है, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, रेडिश कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को रेड कलर कैसे देता है। अगर इसके हम नेचुरल कलर की बात करते हैं हीमोग्लोबिन के, जो हीमोग्लोबिन का अगर नेचुरल कलर होगा वो हमारा वॉयलेट कलर होता है। हीमोग्लोबिन का जो नेचुरल कलर होगा वो वॉयलेट होता है। लेकिन हम बात करें अभी ये जो हमारे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, रेड होता है। अब वो रेड कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एक रेडिश कलर बना लेता है। जैसे तुम ऐसी सुननी होगी कि जो हमारे क्या होते हैं मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। जो रस्ट लगने के बाद जो अगर देखते हैं उसका मटेरियल का जो कलर हो जाता है वो रेडिश कलर हो जाता है। तो आयरन का जो कलर हो जाता है वो क्या होता है हमारे, वो रेड होता है। तो इसलिए जो हमारे ब्लड को जो कलर देता है वो क्या देगा, रेड कलर देगा। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा क्या होता है, ब्लड का रेड कलर होता है। लेकिन अगर इसके नेचुरल कलर की बोल देते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर वॉयलेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अब ये जो हीम था वो पूछ लेते हैं कि हमारे अंदर जो आयरन तो है लेकिन वो किससे बना होता है। हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक तो Fe2 और एक Fe3। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है इसको हम फेरस बोल देते हैं और इसको हम बोल देंगे फेरिक। अब जो
फेरस है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे कलर को क्या करता है, रेड कलर देता है। फेरिक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जो Fe2 है वो हमारा क्या है, फेरस है, और जो Fe3 है वो हमारा क्या है, फेरिक है। ग्लोबिन हो जो पढ़ेंगे हम, ग्लोबिन क्या होता है हमारा, ग्लोबिन क्या होता है कि हमारा प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन होता है, अब ये पूछ लेते हैं कि प्रोटीन किस टाइप का, ये हमारा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ये हमारा क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हमारा। ये पूछ लेंगे, ये पूछ लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है ग्लोबिन प्रोटीन है वो किस टाइप का हमारा प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा से बाइंड सा मिलता है हमारे, ठीक है। और ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हम जो ग्लोबुलिन है हमारा एक प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, इसका जो हम देखते हैं, और ये फाइब्रस होता है, ठीक है। आगे हम ये क्लियर हो गया हो आपको। आगे आगे हम पढ़ते हैं। अब इससे क्या था, उसकी क्या दी, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा एक पिगमेंट है, ठीक है। वो जो क्या कहता है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये दो टाइप के वर्ड से बनाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन है, और हीम इसलिए बोल देते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर आयरन हमारा प्रेजेंट होता है। और Fe2 जो फेरस है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हीम ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो ये हीमोग्लोबिन है ये हमारी रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। रेड इसलिए बोल देते हैं इसको क्योंकि ये जो होता है हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है, इसलिए इसको RBC बोल देते हैं, RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जनरली 2 टाइप ऑफ ब्लड होता है। देखो इसको हमने क्या है, ऑक्सीजन और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पे उसको क्या करता है, डिवाइड कर रखा है। प्योर ब्लड, देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, एयर से। एयर हम कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। हमने ऑक्सीजन ले ली। अब ये ऑक्सीजन हमने इनहेल किसके थ्रू करी है, नोज के थ्रू करी है। अब नोज से हमारे क्या करेगी, वो लंग्स के अंदर जाएगी, और लंग्स के साथ वो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर वो क्या करती है, बाइंड कर जाती है। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम प्योर ब्लड बोल देते हैं, जो हमारा रेडिश कलर का होगा। अगर प्योर ब्लड की बात करते हैं, ये रेडिश इन कलर होता है, ठीक है। और हमारे आर्टरीज के अंदर भी रेडिश कलर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्प्योर ब्लड की, अब देखो हमने बात कर ली थी कि वो लंग्स के अंदर चला गया है। अब जो हम फूड खाते हैं, अब फूड से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ये हमारे क्या है, C6H12O6 जो हमारे क्या था, ग्लूकोज होती है। इसके साथ हमारी क्या कर देती है, ऑक्सीजन बाइंड कर देती है। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, अब हमने इनहेल किया था, ये इनहेल करने के बाद क्या था, हमारा ऑक्सीजन आ गया था। अब इसमें क्या था, ऑक्सीडाइजेशन होता है, और हमारा क्या करेगा, CO2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमारा रिलीज करेगा। अब ये CO2 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के थ्रू जो हमारी ब्लड के अंदर चला जाएगा, और ब्लड के अंदर जाएगा। अब ये जो ब्लड होगा हमारा, उसके अंदर क्या है, CO2 प्रेजेंट है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो इसको हम बोल देते हैं इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देंगे। अब ये जो CO2 है वो हमारे क्या है, वेस्ट है। लेकिन अगर तो हम बात करते हैं, जो अदर हमारे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आगे जो क्या करता है, ब्लड के अंदर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करें, हमारे जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब वाटर वो कहाँ से लेते हैं, हमारी जो प्लांट की रूट है उनसे लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्या करते हैं, ग्लूकोज मोलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन वो प्लांट रिलीज करते हैं, उससे तो हम इनहेल कर लेते हैं। और जो हम CO2 को रिलीज करते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बनाने के, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फूड बनाते हैं अपना, तो उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि हमें प्लांट ग्रो करने चाहिए, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जो हमारी CO2 होती है उसको बैलेंस भी करके रखते हैं, ठीक है। अब जो CO2 थी हमारी, वो हमारे कहती ब्लड के अंदर प्रेजेंट थी, तो उसको हमने बोले था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो डार्क रेड कलर का होगा, ब्राउनिश कलर होगा, या डार्क रेड बोल देते हैं, ठीक है। या ब्राउनिश कलर, डार्क रेड या ब्राउनिश जो कलर का होता है हमारा, वो क्या होगा, हमारा
इम्प्योर ब्लड होगा, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, 2 टाइप ऑफ ब्लड था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में, अब हार्ट की बात करते हैं। देखो हार्ट जो क्या होता है, हमारी बॉडी का मस्कुलर ऑर्गन है, बीट करता रहता है। हमारा जो हार्ट होता है वो बीट करता रहता है। अब वो बीट क्यों करता है, हमारा जो हार्ट है वो बीट क्यों करता है, सबसे पहले बात ये है, उसको बीट करने की रिक्वायरमेंट क्या है। कभी आपने नोट किया होगा कि जब हम क्या करते हैं, रनिंग या कुछ हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट, हमारा क्या कहते हैं वो इंक्रीज होती है, हमारा हार्ट पंपिंग बहुत जल्दी करता है, बहुत ज़्यादा पंप करना स्टार्ट करता है। उसका ये रीज़न क्या है, कभी नोट किया इस बात को। अब जो हार्ट हमारा वो क्या करता है, पंप करता है, और जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उसको फिल करके हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम क्या करते हैं कि जब भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे क्या होती हैं, जो ब्रीथिंग है वो कहते हैं हमारी इंक्रीज हो जाती है, और हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन डेप्थ होता है, एक कंडीशन होती है ऑक्सीजन डेप्थ, उसमें क्या होता है कि जब हम हैवीली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट क्या करता है, फटाफट बीट करता है, ताकि हमारी बॉडी को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ठीक है। अब ये जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, मतलब मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है। अब मसल्स जो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, जनरली 3 टाइप ऑफ मसल्स होती है। एक तो जो हमारी आउटर मसल होती है, स्टैटिया, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं, जो हमारी क्या होती है, पूरे आउटर स्केलेटन पे प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज स्मूथ मसल, जो हमारे क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, लीवर, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा। और जो हमारी क्या होती है, कार्डिक मसल्स क्या होती है, सिर्फ ये क्या होती है, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इन कार्डिक मसल्स के थ्रू ही हमारा हार्ट जो क्या करता है, बीट करता है, पंप करता है। उसके बाद बात करते हैं हम, हार्ट इज जो क्या होता है, हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या होता है, किससे बना होता है, कार्डिक मसल से बना होता है। अब कार्डिक मसल्स के अंदर क्या होता है, देखो ये हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये हमारी ट्यूबुलर, इसके अंदर क्या होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है, हमारी पावर हाउस ऑफ सेल। ये इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्या है, पावर हाउस है सेल का। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हमारे जो हमारे क्या होते हैं, टाउन होते हैं, सिटी होते हैं, उसके अंदर कहता है पावर हाउस होता है, जो क्या कहता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसको सप्लाई करता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो क्या है, हमारी कार्डिक मसल्स होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपर वर्क कर पाती है। उसके बाद जो बात करते हैं, मायोफिब्रिल थे, जो हमारे मसल्स के जो फाइबर स्ट्रैंड थे। अब जो हमारी एनर्जी जो मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद जो हमारा हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो लब डब साउंड करती है। कहीं बोले धक धक, हमारे हार्ट की धक धक साउंड नहीं होती, वो लब डब साउंड होती है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे, अब पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसकी हमारी बॉडी के अंदर पोजीशन कैसी है। अब हमारी देखो, जो वो लोकेटेड अंडरनीथ दी स्टर्नम जो होती है हमारी, वो कहते हैं चेस्ट बोन होती है। और जो हमारा लेफ्ट जो हमारा लंग होता है वो स्मॉल और होता है, किससे, राइट लंग से, क्योंकि हमारा यह क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है इनटू लेफ्ट साइड। और इसको हम क्या होता है, प्रेजेंट होता है मीडिया स्टर्नम क्या होता है, हमारे जो लंग्स के बीच में, ये जो हमने बात करी थी कि ये हमारा राइट लंग था, ये हमारा क्या था, लेफ्ट लंग था। अब लेफ्ट लंग मैंने बताया था अभी आपको कि लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग। तो अब इसलिए यहाँ, क्योंकि अभी जो स्पेस प्रेजेंट है लंग्स के बिटवीन, यहाँ हमारा क्या होता है, हार्ट लोकेटेड होता है, तो इस टर्म को हम बोल देते हैं मीडिया स्टर्नम, स्पेस बिटवीन लंग्स, और इसमें हमारा हार्ट फिट होता है। लोअर एंड ऑफ हार्ट इज कोल्ड, कि जो हमारा ये लोअर एंड है, ये वाला ऊपर जो हमारा ब्रॉडर है, लेकिन जो लोवेस्ट लेवल है एपेक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, एपेक्स बोल देते हैं। आगे हम देखते हैं साइज एंड शेप। अब जैसे क्या होता है, जितना हमारा, हम बोल देते हैं कि जैसे हमारा देखो, अभी देखो जो हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं इसकी जो साइज की बात करते हैं,
ठीक है। साइज कितना होता है कि जितना अगर हम अपने हैंड को क्या करते हैं, मोड़ फोल्ड करते हैं, फिस्ट जो हमारी होती है, जो मुट्ठी होती है, जितनी हमारी मुट्ठी का साइज होता है उतना ही हमारा क्या होता है, हार्ट का साइज होता है। अब हम बात करते हैं जैसे जितना हम जैसे कोई भी क्या होता है, एनी ह्यूमन है वो क्या करता है, ग्रो करता रहता है, तो उसके फिस्ट का साइज भी बढ़ता रहेगा। तो उसी तरीके से क्या उसके क्या है, हार्ट का भी साइज इंक्रीज होता है। तो जितनी हमारा फिस्ट का साइज होता है उतना ही क्या होता है, हमारे हार्ट का साइज होता है। ठीक है। अगर हम ग्रो करते हैं तो हमारा हार्ट भी ग्रो करेगा। बच्चे का छोटा हार्ट होता है लेकिन अडल्ट का उससे बड़ा होता है। तो ये जैसे ही क्या बच्चा ग्रो कर रहा है तो अडल्ट जब बनेगा तो उसका भी क्या है, हार्ट भी बड़ा होगा। अब जो इसकी शेप की बात करते हैं, इसकी क्या होती है, अगर इसकी देखते हैं शेप देखते हैं हम, इसकी क्या होती है, कोनिकल शेप होती है हमारी। जो हार्ट की हमने शेप की बात करी थी वो कहते हैं हमारी कोनिकल शेप थी। अब आगे बात करेंगे हम अब जो हमारे हार्ट की वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हार्ट की क्या होती है, हमारे सराउंडेड मेनली 3 लेयर्स होती है। हार्ट की जो सराउंडेड होगी वो हमारी क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, इसी इमेज में देखो, जो हार्ट का एक थिनेस्ट लेयर से क्या है, सराउंडेड है, पूरे चारों तरफ क्या है, उसकी एक लेयर है, एक बहुत पतली सी लेयर है। उस लेयर को हम बोल देते हैं विसरल पेरिका। पेरिका मतलब होता है आउटर, ठीक है। एपी, इसको हम पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोल देते हैं या पेरिकार्डियम भी बोल देते हैं। पेरी का मीन्स भी आउटर होता है और एपी का मीन्स भी क्या होता है, हमारा आउटर होता है। और कार्डियम जो, हाँ, जहाँ कार्डियम ये, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारे हार्ट से रिलेटेड होगा। ये सबसे हमारी आउटर लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मायोकार्डियम लेयर की बात करेंगे। ये जो हमारी लेयर होती है इसके वो हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है। मायो का मतलब होता है मिडलेस लेयर, और इसके अंदर मोस्टली मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन किस टाइप की मसल्स होते हैं हमारे इसके अंदर, कार्डिक मसल्स होती हैं। और जो एंडोकार्मी थी हमारी, जो इनर लेयर थी, ये जो हमारी इनर लेयर है, ये क्या होगी हमारी, इसके अंदर क्या होता है, एंडोथीलियम टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। अगर हम चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो हमारे हार्ट के जनरली कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें ये दिख रहा है, जो ये ब्लूइश कलर का था, ये ब्लूइश कलर का था, ये तो हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। और जो हमारा रेडिश कलर के अंदर दिखा रखा है, ये इसमें इमेज में शो हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो ये हमारा जो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर हार्ट के हम चैम्बर देखते हैं तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो ये जिसमें क्या था, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारे ह्यूमन होता है, ह्यूमन के क्या होते हैं, 4 चैम्बर होता है। जो हमारे हम रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं, रेप्टाइल्स के क्या होते हैं, जो हमारा क्रोकोडाइल होता है उस वो भी हमारा क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। अदरवाइज 3 चैम्बर होते हैं एम्फीबियंस हमारे। उसके बाद देखेंगे हम, अब जो बात करते हैं, अब वाल्व क्या होते हैं हमारे, वाल्व क्या होते हैं, किसी भी जो हमारा ब्लड जो फ्लो करता है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही ब्लड हमारा क्या करेगा, अंदर आएगा, तो वो क्या कर देता है, जैसे ब्लड क्या कर अंदर आया, वो वाल्व क्या होते हैं हमारे क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो क्या करेगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 4 तरह के क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जो हम वाल्व की बात करेंगे, देखो वाल्व क्या होता है, 2 कंडीशन में ओपन कब होगा, जब उसमें ब्लड फ्लो करना होगा। जैसे ही ब्लड हमारा एंटर कर जाता है तो वाल्व क्या हो जाते हैं, हमारे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे वाल्व। उसके बाद हम बात करते हैं एक प्लमनरी वाल्व हो गया, जो क्या करता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के राइट आर्टिकल्स में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा ये क्या होगा, ट्राइकस्पेड, इसमें ये जो है हमारा क्या करेगा, ये हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर माइट्रल होगा। ठीक है। और जो उसके अंदर क्या होता है, हमारा बाइकस्पेड जो हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम के साइड में होगा। तो ये जनरली क्या करते हैं, बैक फ्लो करने में, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं कि बैक जो फ्लो होगा, मतलब दोबारा से ऐसा ना हो कि वो ब्लड आया था और दोबारा से ही वापस चला जाए। इसलिए ये जो कहते हैं वाल्व होते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ब्लड को प्रिवेंट करके रखते हैं।
आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम ब्लड वेसल और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं क्या है आपको इसके सारे इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्या है मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।